नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा अकेडमी जौनपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने आर्टिकल्स के रूल्स को एग्जाम्पल के साथ कवर किया था और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। नाउन इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे स्पॉटिंग एरर्स और फिलर से रिलेटेड ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं। हम इन क्वेश्चंस को रूल्स के साथ करना सीखेंगे, बट क्वेश्चंस को करने से पहले हमें नाउन के टाइप्स को समझना होगा। बचपन से हम एक डेफिनेशन सुनते आ रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बट जब बात क्वेश्चंस की आती है तो इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। नाउन को हमें रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ और ज़्यादा डिटेल में समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन के टाइप्स के साथ। तो देखते हैं कि नाउन के डिफरेंट टाइप्स। तो पहला है हमारा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। ये नाउन के कुछ प्रमुख टाइप्स हैं। इसके अलावा हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर नाउन के कुछ टाइप्स को। तो सबसे पहले हम जिन टाइप्स की बात करते हैं वो है कॉमन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हमको एग्जाम्पल्स को देखना होगा। तो बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। समझिएगा इस बात को, कॉमन नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि कलर एक ऐसा वर्ड है जिसके मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे कि एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है रेड, लेकिन अगर मैं कहूँ ब्लू, ब्लैक, तो ये सभी भी कलर्स ही हैं, जिससे पता चलता है कि कलर, ये जो वर्ड है कलर, एक्चुअली में एक कॉमन नाउन है और इसके एग्जांपल्स रेड, ब्लू, ब्लैक एक्चुअली में प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है एनिमल। एनिमल एक कॉमन नाउन है क्योंकि हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट। तीसरा वर्ड है जैसे लैंग्वेज। लैंग्वेज के भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये लैंग्वेज के एग्जांपल हुए। फिर सीजन, जैसे कि समर, विंटर, मॉनसून। फिर आगे बढ़ते हैं प्लैनेट। तो प्लैनेट में जैसे कि अर्थ, मार्स, वीनस। फर्नीचर की बात करें अगर तो सोफ़ा, चेयर, टेबल एट्सेट्रा। और लास्ट है जैसे किसी बॉय, फॉर एग्जांपल गौरव, राहुल या फिर हेमंत। हम इस तरीके से बॉय का नाम दिया जा सकता है। तो कॉमन नाउन को पहचानना बड़ा ही आसान है अगर हम किसी वर्ड्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि हमने सेट ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया है तो वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। वहीं पे जिन एग्जाम्पल को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कलर के लिए रेड, एनिमल के लिए कैट या एलिफेंट, लैंग्वेज के लिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सीजन के लिए समर, विंटर्स, मॉनसून, या फिर बॉय के जैसे कि गौरव, राहुल या हेमंत। तो जिन एग्जाम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअली में वो प्रॉपर और वो वर्ड हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर और कॉमन नाउन के बाद हम देखते हैं नाउन के कुछ और टाइप्स, जैसे कि कलेक्टिव नाउन। बात करें कलेक्टिव नाउन की तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी तरीके के ग्रुप या फिर ग्रुप के नाम को डिनोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ फ्लॉक ऑफ शीप। तो यहाँ पे जो वर्ड है फ्लॉक वो एक्चुअली में शीप के कलेक्शन को दिखाता है या बताता है। दूसरा है प्राइड ऑफ लायन। यहाँ पे प्राइड एक्चुअली लायन के कलेक्शन को कहा जाता है। स्कूल ऑफ फिश, जहाँ पे ढेर सारी फिश इकट्ठी होती हैं वहाँ पर हम उन्हें स्कूल कह सकते हैं। हालांकि नॉर्मली हम स्कूल को बच्चों से जोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन है फिश के लिए। आगे बढ़ें तो पेयर ऑफ शूज़ में जहाँ वर्ड आ रहा है पेयर, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस जहाँ पे वर्ड आ रहा है बैंड, ग्रुप ऑफ बॉयज़ में वर्ड ग्रुप, स्वार्म ऑफ बीस में वर्ड स्वार्म, डायनेस्टी ऑफ किंग्स जहाँ पर वर्ड डायनेस्टी राजाओं के समूह या फिर किसी एक वंश के राजाओं को बताता है। आगे बढ़ें तो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन या हिंदी में जिन्हें पदार्थवाचक भी कहते हैं। तो मटेरियल नाउन वे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम किसी और दूसरी तरह का पदार्थ बना सकते हैं। हम बात करें ऐसे सब्सटेंसेस के नेम की जिनका यूज़ करके हम कोई दूसरा सब्सटेंस बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिया है शुगर। तो शुगर का यूज़ करके हम चाय, कॉफ़ी, स्वीट्स वगैरह बनाते हैं। आगे बढ़ें तो वाटर का तो यूज़ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। बात करें पेपर की, जिसका यूज़ करके हम नोटबुक्स, डायरी, बुक्स ये सभी बनाते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स, जिसका यूज़ हम घरों, दीवार बनाने के लिए करते हैं। डायमंड, जिसका यूज़ ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज में किया जाता है अलग अलग शेप में काट करके। कॉटन, जिसका यूज़ हम क्लोथ्स के लिए करते हैं, ड्रेसेस बनाने के लिए करते हैं।
सीमेंट की बात करें तो इसका यूज़ भी घर बनाने के लिए किया जाता है। इवन घर बनाने वाली जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी को भी हम मटेरियल नाउन में रखेंगे। इसके अलावा क्लाउड और एयर भी मटेरियल नाउन में ही काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पहले हम जान लें कि इनमें उन वर्ड्स को रखा जाता है या उन शब्दों की बात की जाती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल वर्ड्स। जैसे कि बात करें हंगर या भूख, हम इसे नहीं टच कर सकते भाई। ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रस्ट विश्वास, क्रोध देखभाल, मृत्यु या फेलर असफलता, ईगो और एडवाइस या सलाह। ध्यान देंगे ये सभी शब्द कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं जिन्हें हम एक्चुअली में टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ भाव हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है। इस तरीके से नाउन के ये 5 टाइप्स यहाँ पे खत्म होते हैं, जिनके जरिए हम एक्चुअली में पहले हमें नाउन को पहचानना सीखना होगा। इसके बाद ही हम इनसे जुड़े हुए रूल्स की बात करेंगे। लेकिन रूल्स से भी पहले हमें समझना होगा इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को भी, जिसके लिए हम बढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। तो देखते हैं नाउन के टाइप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। तो बड़ा ही आसान है भाई। काउंटेबल मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते। बस इतना ही नहीं, लेकिन काउंटेबल के बात करें अगर, तो जिन्हें गिना जा सकता है, तो जिन्हें गिना जा सकता है उनका प्लूरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बुक का बुक्स बनाया जा सकता है भाई, बॉय का बॉयज़, चेयर का चेयर्स, बॉल का बॉल्स, मैच का मैचेस, और इसी तरीके से सिटी का सिटीज़। लेकिन जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के, तो हेल्प, ट्रस्ट, राइस, वुड, मनी, वाटर, सैडनेस एंड गोल्ड, ये अनकाउंटेबल नाउन हैं और इनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनाए जा सकते। ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ है अभी हमें रूल में भी काम आएगी। काउंटेबल नाउन में अगर हम बात करें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स की, तो नॉर्मली हम एस, ई एस या आई ई एस लगा करके नाउन को प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग में चेंजेस आ जाते हैं अगर हम उसे प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ देखते हैं। चलिए, जैसे मैं बात करता हूँ काऊ का, तो नॉर्मली हम इसे जब प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं तो सिर्फ एक एस लगा देते हैं। फॉक्स के लिए बात की जाती है तो हम लिखते हैं फॉक्सेस। वॉच की बात करें तो वॉचेस, जहाँ पर हम नॉर्मल प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं, जहाँ पर एस, ई एस लगाया जा रहा है। लेकिन बात करें जैसे कि फूड की, तो यहाँ पर स्पेलिंग में चेंज होता है। वुमेन की, जिसे हम प्लूरल फॉर्म में विमेन प्रोनाउंस करते हैं और यहाँ पर स्पेलिंग में चेंज करते हैं। नीचे है लीफ, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है लीव्स। सेफ की बात करें तो नॉर्मली ये प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है सिर्फ और सिर्फ एक एस लगाने से। ड्यूटी वर्ड का प्लूरल फॉर्म होता है ड्यूटीज, जहाँ पर आई ई एस लगा करके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है। लेकिन की के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कीज लगा देते हैं। बात करें इन वर्ड्स की, तो ये कुछ ऐसे अनयूजुअल वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल फॉर्म हम जानते हैं बट यूज़ करने में अक्सर गलती करते हैं। देखते हैं, जैसे फोकस के लिए अगर मैं प्लूरल फॉर्म कहूँ तो वो होगा फोकाई, लोकस का लोकाई, फंगस के लिए फंगाई या फंजाई, क्राइटेरियन के लिए क्राइटेरिया, ये आपने बहुत ही सुना भी होगा। डेटम का डेटा हम अक्सर यूज़ भी करते हैं, हालांकि इसे डेटा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, डेटम आपने बहुत ही कम सुना होगा। लेकिन मीडियम एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल फॉर्म मीडिया होता है। एक्सेस की बात करें तो एक्सेस, एनालिसिस के लिए बात करें तो एनालिसिस, और इसी तरीके से ऑक्स का ऑक्सन। और नीचे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं फिश, डियर और शीप, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, नो प्लूरल फॉर्म। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमने देखे कुछ ऐसे नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, बाद में हम इन्हें रूल्स के साथ बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के साथ चलिए देखते हैं कि हम कैसे किन्हीं वर्ड्स को पहचानें कि वो वर्ड्स नाउन हैं। तो कुछ स्पेसिफिक सफिक्स का यूज़ अगर किन्हीं वर्ड्स में किया जाता है, जैसे कि नेस, मेंट, TION, शिप, टी बाय, एज और सी बाय, ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो अगर किसी वर्ड्स के साथ लगे हुए हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि दिए हुए वर्ड्स एक्चुअली में नाउन ही हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे नेस के लिए हमने कहा हैप्पीनेस, सैडनेस,
ब्राइटनेस या डार्कनेस। मेंट वाले एग्जांपल्स देखते हैं तो मैनेजमेंट, एक्साइटमेंट एट्सेट्रा। TI1 वाले देखें तो क्रिएशन, प्लांटेशन और एडिशन। शिप में फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, ये कुछ एग्जाम्पल हुए। TY के लिए हमने कहा एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, एबिलिटी, ये कुछ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स हो गए जिनसे पता चल जाता है कि ये वर्ड्स नाउन हैं। इसके अलावा एज और CI वाले वर्ड्स इस तरह रहे, मैनेज, मैरिज, परसेंटेज, एडवांटेज, एक्यूरेसी, लिटरेसी और फैंटेसी। ये कुछ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनको देखकर कि हम पहचान सकते हैं कि ये नाउन ही हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा नाउन के टाइप्स और उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, साथ ही कुछ अनयूजुअल वर्ड्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन से जुड़े हुए सभी रूल्स को डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।